ओफो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब कैसे जाएंगे घर? हमारा दाना मिल गया है, अब तो चलना चाहिए, लेकिन इतनी बारिश में उड़ना मुश्किल है। और गोरी, वो आज फिर आम की जिद कर रही थी। अगर खाली दाना लेकर गया तो बहस करेगी। आज के मौसम में आम मिलना नामुमकिन है कालू भैया। तेज बारिश अब भी झमाझम गिर रही थी। कालू कौवा भीगता हुआ अपने घर आता है। उसके पंखों से पानी टपक रहा था और वो थोड़ा थका हुआ लगता है। गोरी, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल की जमीन गीली थी, पेड़ भी हिल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आम नहीं मिला। हर दिन यही बात सुनती हूँ, कभी बारिश, कभी हवा, कभी चील, कभी बंदर। मैंने साफ कहा था मुझे आम चाहिए। तुम हर बार दाना ले आते हो और बहाने बनाते हो। गोरी, बाहर बहुत मुश्किल थी। तूफान जैसा मौसम था, मैं गिर भी सकता था। तुम्हारे लिए मेरी बात कभी जरूरी नहीं होती। मैं दाना नहीं खाऊंगी, चाहे भूखी रह जाऊं, मगर आम ही खाऊंगी। वही गोरी घर से बाहर आती है। गोरी गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाती है और घोंसले से बाहर उड़ जाती है। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन गोरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे आम चाहिए। अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, आम तो मुझे मिलकर ही रहेगा। थोड़ी दूर उड़ने के बाद गोरी अपनी पड़ोसन के घोंसले पर रुकती है। वो रानो चिड़िया का घर था। चिड़िया बहन, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रानो दरवाजा खोलती है। उसने अपने आप को पत्तों से ढका हुआ था। अरे गोरी बहन, इस बारिश में कहाँ घूम रही हो? क्या हुआ? मेरा आज बहुत मन कर रहा है आम खाने का। चलो ना, हम साथ आम लेने चले। बारिश में पके आम खाने का मजा ही अलग होता है। रानो चिड़िया थोड़ा चौंक कर बोलती है, गोरी बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? बारिश में तो हम बस किसी तरह अपना दाना जुटा पाए हैं और तुम आम की जिद कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो क्या परवाह। तुम्हारे पास तो कालू जैसे दोस्त हैं, जो तुम्हें कुछ भी ला देते हैं। नहीं गोरी, ये तुम्हें किसी ने सिखाया है। आम अब नहीं मिल सकते। अभी घर जाओ, आराम करो। गोरी उड़ती हुई अपनी दोस्त हरियाली के घर पहुंचती है। हरियाली, चलो ना, आम खाने चलते हैं। बारिश में पके आम खाने का मजा ही अलग होता है। गोरी, बारिश में आम? लेकिन हमें कहाँ से मिलेंगे? हम किसी से पूछ लेंगे। जंगल में कोई ना कोई तो जानता होगा। चलो ना, मना मत करो। हरियाली थोड़ी सोचती है, लेकिन फिर कहती है ठीक है, मेरा भी आम खाने का मन कर रहा है। चलो चलो। वे दोनों उड़कर एक बूढ़ी फाख्ता के पास पहुंचते हैं। नमस्ते माजी फाख्ता, क्या आप बता सकती हैं कि हमें पास में कहीं आम का बाग मिलेगा? बेटी, आम का बाग तो है पास में, लेकिन वहाँ जाना मत। वहाँ चीलें रहती हैं। जो गया लौट कर नहीं आया। गोरी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। फाख्ता माँ जी सच कह रही हैं। डरपोक मत बनो हरियाली, हम थोड़ा छुप कर जाएंगे और जल्दी जल्दी आम लेकर भाग आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। गोरी और हरियाली अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच गईं, जहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। और क्या देखती हैं? एक पूरा आमों का बाग। हर पेड़ पर पीले रसीले मीठे आम लटके हुए थे। वाह, इतने सारे आम और सब पके हुए लग रहे हैं। मैंने कहा था ना, बस थोड़ा हिम्मत चाहिए। चलो जल्दी से खा लेते हैं। गोरी और हरियाली पेड़ों पर बैठकर आम खाने लगती है। अचानक दो चीलें आ जाती हैं। ओहो, बारिश में भी चोर आ गए आम चुराने। लगता है आज का खाना हमारे बाग में खुद चलकर आ गया। हरियाली एक पत्तेदार पेड़ पर थी। उसका रंग हरा होने के कारण चीलें उसे नहीं देख पाती। चील दीदी, प्लीज जाने दो, हम बस एक आम खा रहे थे। आज हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे बाग से आम चुराएगा, उसका आम की तरह अचार बना देंगे। हरियाली ये सब देखती है और चुपचाप पेड़ के पीछे छिपकर उड़ जाती है। चीलें गोरी को पकड़ लेती हैं और बांध लेती हैं। अरे ओ भुल्ला, तू नमक और मिर्च लेकर आ। मैं तब तक लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। आज इस कौवी की आम जैसी खट्टी मीठी दावत होगी। गोरी की जान अब खतरे में थी, लेकिन दूसरी तरफ हरियाली चुपचाप उड़ रही थी। वो जानती थी अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, रानो बहन। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन बादल अब भी गरज रहे थे। चिड़िया बहन, गोरी को चीले पकड़ कर ले गई हैं। जल्दी चलो। अरे हरियाली, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोरी को चीले पकड़ कर ले गई हैं। हम आम के बाग में गए थे, मैं तो छुप गई, लेकिन गोरी पकड़ी गई और वो लोग उसे पकाने की बात कर रहे हैं।
ये बहुत बुरा हुआ। मुझे लग गया था कि गोरी कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। चलो पहले कालू के पास चलते हैं, हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। हरियाली और रानो चिड़िया उड़कर कालू के घर पहुंचती हैं। कालू जल्दी चलो, गोरी मुसीबत में है, चीले उसे पकाकर खाना चाहती हैं। क्या? ओह नहीं, अब क्या करें? हम तो बस छोटे छोटे परिंदे हैं। हमें और किसी की मदद लेनी होगी। चलो कबूतर चाचा के पास चलते हैं। सभी कबूतर चाचा के घर जाते हैं। हमें टीम बनाकर जाना होगा, अकेले कुछ नहीं हो पाएगा। अब गोरी को आम तो मिलेंगे, लेकिन शायद चील के साथ नमक मिर्च में। कालू मजाक मत करो, हमारी दोस्त मुसीबत में है। फिर सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। एक चील को अकेला करके पकड़ना और फिर मिलकर दूसरी चील से लड़ना। दूसरी तरफ चिड़िया एक चील को बहाने से दूर ले जाती है। आपके आम नीचे गिर गए हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। जैसे ही चील दूर जाती है, कालू, हरियाली और कबूतर उसे रस्सी से बांध लेते हैं। दूसरी चील पर सब मिलकर हमला करते हैं और गोरी की रस्सी खोल दी जाती है। अगर हरियाली साथ नहीं होती तो मैं आज गई थी। अब कोई जिद नहीं करेंगे, वरना आम की जगह शौरमा मिलेगा। सब हंसते हैं और उड़कर वापस जंगल की तरफ जाते हैं। अब समझ आ गया जिद करने का अंजाम क्या होता है। कल से आम नहीं, सिर्फ दाना ही मिलेगा।